नमस्कार मित्रों। प्रदूषण का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार इन सुर्खियों में देश की न्यायपालिका के जो मुखिया हैं उनका भी योगदान है और उन्होंने भी ये बात स्पष्ट कर दी है कि ज़िंदगी जीने के लायक केंद्रीय राजधानी में भी नहीं रही और स्वस्थ ज़िंदगी से महरूम किया जा रहा है प्रदूषण के द्वारा। और ये प्रदूषण फैलने की जो जिम्मेदारी है ये बहुत नागरिकों पर भी आती है और प्रशासन पर भी आती है, प्रशासन तंत्र भी आती है, तंत्र पर भी आती है। इस बारे में जो जागरूकता जो होनी चाहिए वो भी नहीं है। इसके कारणों पर हल्ला बोलने की जो ज़रूरत, जो आवश्यकता है, जो अनिवार्यता है वो भी गायब हो रही है। और इसी संदर्भ में मैं आपको एक संकेत भी दे देता हूँ कि रिसेंटली हाल ही में मुझे एक मित्र ने एक चित्र भेजा और साथ में व्यंग्यात्मक टिप्पणी उस पर अंकित थी और वो ये था कि दिल्ली इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। दिल्ली इज़ इंजूरियस टू हेल्थ ये उसी तर्ज पर है जिस तर्ज पर सिगरेट के पैकेट्स पर आप देखते हैं कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, और उसके साथ ही वो चित्र भी छपे होते हैं फेफड़ों के, गले हुए फेफड़ों के। ये सारा कुछ, ये जो प्रयास है, ये उद्यम है सिर्फ इसी बात के लिए कि इस प्रदूषण जो फैल रहा है हवा में उससे किसी भी तरह से उसके प्रति जागरूकता आए और उसके बाद लोग उसको समझें। इसी प्रकार से वो जो मैंने जिसका जिक्र किया है, दिल्ली इज़ इंजूरियस टू हेल्थ वाला जो एक स्लोगन है, उसका एक कार्टून चित्र भी छपा है और उसमें एक जो नीचे जो कोट दी गई है, नीचे जो वाक्य उद्धृत किया गया है वो ये है, कब तक ज़िंदगी काटोगे सिगरेट बीड़ी और सिगार में। कब तक ज़िंदगी काटोगे सिगरेट बीड़ी और सिगार में। अरे कुछ दिन तो गुजारो दिल्ली एनसीआर में, कुछ दिन तो गुजारो दिल्ली एनसीआर में। और नीचे दिल्ली टूरिज़्म का नाम भी दिया गया है और उसके लिए एक चित्र है जिसमें सिगरेट के एक पैक के बीच में सिगरेटों के साथ कुतुब मीनार और बहुत सारी ऐतिहासिक जो हैं उनकी अनुकृति भी साथ साथ, रेप्लिकास भी साथ साथ दिए गए हैं। तो मित्रों, ये सारी की सारी चीज़ें एक जागरूकता पैदा करने का प्रयास हैं कि ये जब आप आने वाली पीढ़ी के लिए कौन सा माहौल दे रहे हो। आप एक बच्चा जो किसी व्यसन में, छोटा बच्चा, अबोध बालक जो किसी भी व्यसन से ग्रस्त नहीं है, जो ना तो स्मोक कर सकता है, ना उसको पता है स्मोक क्या होता है, सिगरेट क्या होता है, ना वो कुछ और प्रक्रियाएं उनमें से गुज़रता है, नशीले द्रव्यों से गुज़रता है, लेकिन उसको नशीले द्रव्य भी हमारे वाली पीढ़ी दे रही है और उसको स्मोक भी दे रही है। ये जो धुआं हम फैलाते हैं स्मोकिंग के माध्यम से और इन व्यसनों के माध्यम से, वो हमारी नवजात पीढ़ी को भी अपने चंगुल में ले रहा है। तो मित्रों, इन सारी बातों का जो निचोड़ है, निष्कर्ष है, वो तो कोई एक तो निर्धारित नहीं हो सकता, लेकिन ये ज़रूरी है कि ये प्रयास कहाँ कब पिट जाते हैं इस बात पर भी ध्यान देना होगा। क्योंकि ये जो प्रयास है सिगरेट के पैकेट पे स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ का, ये मुझे जहाँ तक याद है ये इंदिरा मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्यरत डॉक्टर करण सिंह, जिन्हें सदर रियासत डॉक्टर करण सिंह भी कहा जाता था, महाराजा करण सिंह भी कहा जाता रहा है, ये उनके स्वास्थ्य मंत्रित्व के समय उस अवधि में ये सिगरेट के पैकेट पर ये चेतावनी, वैधानिक चेतावनी, ये प्रिंट करने की, एक वैधानिक चेतावनी प्रिंट करने की एक आज्ञा जो है, एक अधिसूचना ये जारी की गई थी और हो रहा है निरंतर। हर पैकेट पे आपको मिलता है ये लिखा हुआ, लेकिन उसके बावजूद गले हुए फेफड़ों से कौन डरता है मित्रों। अब मैं आपको थोड़ा सा और दिलचस्पी के लिए कह दूं कि मैं एक बार 1988 में और बाद में एक बार, वर्ष याद नहीं आ रहा, पाकिस्तान की यात्रा पे गया। वहाँ बहुत सारी पान बीड़ी सिगरेट की दुकानों पर एक उर्दू का शेर लिखा होता था कि वो शख्स जो सिगरेट का तलबगार रहा होगा उस शख्स को जन्नत में भी दीदार ना होगा। और एक दुकान पे था कि वो शख्स जो सिगरेट का तलबगार ना होगा, उस शख्स से हूरों को कभी प्यार ना होगा। तो ये अलग अलग किस्म के हरबे, अलग अलग किस्म की
जो एक प्रकार से स्लोगनाइजेशन है, अलग अलग किस्म का प्रचार तंत्र है, ये काउंटर प्रचार तंत्र जो है प्रदूषण के खिलाफ, और ये नया जो प्रचार हो रहा है इन दिनों में कि कुछ दिन तो गुजारो दिल्ली एनसीआर में, तो ऐसी चीज़ें मित्रों जागृति तो पता नहीं कहाँ तक लाती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इनमें जागरूकता जो है वो अपेक्षाकृत जितनी आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही, और सब कुछ बदस्तूर जारी है। आप भी सावधान रहिए मित्रों, और जागते रहिए और जागरूक बनाइए अपने परिवेश को। शुक्रिया।